हेलो गाइस, इविलिस हियर। तो यारों मैं आ गया हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है एक गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। तो सबसे पहले जिसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम इविल आदि है और मैं यूट्यूब पर गेम प्ले वीडियोस बनाता हूँ एंड मैं मास्क पहनकर वीडियोस बनाता हूँ। ये मेरा एक स्टाइल है अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने का। वैसे आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे आपको पता है कि मैं 1 महीने से गायब था। जो लोग पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं 1 महीने से गायब था। वैसे तो हमेशा ही मतलब मुझे डिले हो जाती है, वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन इस बार रीजन थोड़ा सा अलग है। इस बार एक जेन्युइन रीजन है जिसके कारण भाई मैं 1 महीना गायब रहा हूँ और प्रॉब्लम रही है। तो मैं 1 महीने से गायब था, उसका रीजन ये था कि जो मेरा लैपटॉप है जो मैंने कुछ महीने पहले ही खरीदा था, 3 महीने हुए हैं उस लैपटॉप को खरीदे हुए। मैंने अगस्त के लास्ट में इस लैपटॉप को खरीदा था, अगस्त के एकदम लास्ट में 31 अगस्त को खरीदा था मैंने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरे साथ जो चीजें हुई है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा मॉडल खरीदा है। मैंने जो मॉडल खरीदा है वो है Asus TUF F15 2050 RTX वाला। और बाकी जो इसके मॉडल की डिटेल्स है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि जो सारी डिटेल्स है वो मेरे मॉडल की आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि मुझे किसी ब्रांड की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला है या फिर मैं किसी भी ब्रांड को डिफेम या फिर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो कि मेरे साथ हुआ है। मुझे किसी भी तरीके का किसी भी ब्रांड से पैसा नहीं मिला है, ना ही मैं किसी ब्रांड को डिफेम करने की ट्राई कर रहा हूं। मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो कि मेरे साथ हुआ है इन 3 महीनों में। तो ये बात है 5 नवंबर की। इस दिन एकदम से मेरे लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आ जाती है जब मैं सुबह उठता हूँ अपना काम करने के लिए, अपना एडिटिंग का काम करने के लिए। और वो प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा लैपटॉप था वो बार बार बायोस यूटिलिटी मोड में जा रहा था। मतलब जैसे ही मैं अपने लैपटॉप को पावर ऑन करता था वैसे ही बायोस यूटिलिटी जो मोड है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। बार बार ऐसा हो रहा था जो कि होना नहीं चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है नॉर्मली। लेकिन मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी कि बायोस यूटिलिटी मोड बार बार ओपन हो रहा था उसमें। तो इसी के रिगार्डिंग मैं परेशान हो रहा था बहुत ज्यादा और मैंने उसको पहले तो कोशिश की कि मैं खुद से उसे सुधार सकूं। मुझे लगा कि कोई सॉफ्टवेयर या कुछ यहीं से कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी कुछ बटन दबाने के कारण, लेकिन वैसा नहीं था। मैंने सारी चीजें करके देखी लेकिन वो नहीं हो रहा था ठीक। उसके बाद मैं समझ गया कि मेरे इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि मैं सुधार नहीं सकता यहाँ पर से। तो जैसे ही मुझे समझ में आ गया वैसे ही मैंने Asus का जो टोल फ्री नंबर होता है जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर कहीं पर दिख रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस नंबर पर मैंने फोन किया। और ये Asus कंपनी की तरफ से एक फ्री सर्विस होती है जिसमें मतलब हम अपनी कंप्लेन कर सकते हैं या फिर अगर कोई चीज पूछनी है हमें किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हम पूछ सकते हैं। तो इस नंबर पर मैंने कंप्लेन की जिससे मुझे सर्विस प्रोवाइड की जा सके और मेरा लैपटॉप ठीक हो सके। तो मैंने इस नंबर पर कंप्लेन की। तो सबसे पहले जब मैंने उन्हें कॉल लगाया था, ये 5 नवंबर की बात है जब मैंने सबसे पहली बार उन्हें फोन लगाया था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कुछ ट्रबल शूट करने का है कि यहाँ से बटन दबाओ, मतलब वहीं से कीबोर्ड से उन्होंने मुझे बोली कि ये चीज़ें आप ट्राई कीजिए। और सेव करके कंटिन्यू करने के लिए भी मैंने ट्राई किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। मतलब वैसी की वैसी ही वो प्रॉब्लम थी और बायोस पर ही जा रहा था। सारी चीजें करने के बाद यही आ रही थी प्रॉब्लम कि बायोस पर ही जा रहा था मेरा लैपटॉप। तो उसके बाद फिर ये चीज तो हो गई कंफर्म कि भाई सामने से नहीं है कोई प्रॉब्लम और सामने से वो ठीक नहीं हो सकती। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने कंप्लेन की थी कंपनी में कि मैंने सारी चीजें उन्हें बता दी डिटेल्स उससे रिलेटेड और मैंने अपनी कंप्लेन भी कर दी। मुझे पता नहीं था यार कैसे करते हैं कंप्लेन उस टाइम पर, लेकिन मुझे लगा था भाई फोन नंबर से रजिस्टर्ड होती होगी कंप्लेन या ऐसा कुछ होगा। तो मैंने कंप्लेन तो कर दी उन्हें कहकर, उन्हें सारी मैंने प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी कंप्लेन हमने रजिस्टर कर ली है और 48 घंटे के अंदर आपको हमारे इंजीनियर का फ़ोन आएगा। लेकिन बात ये थी कि मुझे कोई मेल नहीं आया। जब भी हम कंप्लेन करते हैं ऑनलाइन तो हमें एक मेल रिसीव होता है हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि मुझे रिसीव नहीं हुआ था इस बार पे। उसके बाद फिर मैंने वेट किया कि हो सकता है कि कोई फ़ोन आ जाए या कोई ईमेल आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर तो मैंने
कुछ नहीं किया, चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अगले दिन फोन लगाया, उसकी डेट थी 6 नवंबर की डेट थी, और मैंने उस दिन फोन लगाया और उनसे एक बार और पूछा इस बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था पिछली बार कि आपकी लोकेशन दूर है तो हमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, ऐसा वैसा उन्होंने बोला मुझे। उसके बाद फिर 6 नवंबर को फिर मैंने उन्हें कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मतलब मैंने उनसे सर्विस के लिए पूछा कि सर मुझे सर्विस कब तक मिल जाएगी, क्योंकि मुझे लैपटॉप मेरा जल्दी से जल्दी चाहिए। तो उन्होंने फिर वही किया, उन्होंने वही कहा कि 48 घंटा टाइम लगेगा और आपकी लोकेशन थोड़ी दूर है इसलिए टाइम लग रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही टाइम में मुझे कोई मेल नहीं आया, दोनों ही टाइम में मुझे मेल नहीं आया है। मतलब मेल नहीं आया का मतलब हो सकता है कि उन्होंने मेरी जो कंप्लेंट थी उसको उन्होंने रजिस्टर किया ही नहीं था, वो बस मुझे घुमा रहे थे कि भाई हमने आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर दी है ऐसी वैसी, लेकिन भाई कंप्लेन रजिस्टर नहीं की थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ समय लगता हो, तो एक काम करते हैं हम 2 दिन के लिए वेट करते हैं, ठीक है ना। तो फिर तो 2 दिन में तो कॉल आ ही जानी चाहिए, मैंने ये सोचा। तो मैंने 2 दिन वेट किया, 7 नवंबर और 8 नवंबर को, ये जो 2 डेट थी इसमें मैंने कुछ कॉल नहीं किया और मैंने शांति से बस वेट किया कि वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो 2 दिन मैंने वेट किए इसी तरह से, लेकिन 2 दिन में, उन 2 दिनों में मुझे किसी का भी फोन नहीं आया और ना ही मुझे ईमेल आया, किसी का कुछ भी नहीं आया, ना ईमेल आया ना फोन आया। तो मेरे ख्याल से तो इस 2 दिनों में मेरी कंप्लेन रजिस्टर नहीं की थी उन लोगों ने, 2 बार बोलने के बाद भी, और दोनों बार अलग अलग लोगों ने फोन उठाया था। उसके बाद मैंने 9 नवंबर को फोन लगाया, क्योंकि मुझे किसी का भी फोन नहीं आया था, किसी इंजीनियर की तरफ से, एसएस की तरफ से किसी भी इंजीनियर का मुझे फोन नहीं आया था सर्विस सेंटर से। तो 9 नवंबर को मैंने फोन लगाया उन्हें। उसके बाद जब मैंने फोन किया उन्होंने मुझे वही सेम चीजें बोली, और इस बार उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी कंप्लेन आपकी शो नहीं हो रही है सर, ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी कंप्लेन शो नहीं हो रही है। सोचिए आप, मतलब मैं क्या बेवकूफ हूँ, मैंने 2 बार फोन लगाया आपको और वेट भी किया, लेकिन मुझे कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिला, मुझे कोई मेल नहीं आया, कुछ नहीं। तो इस बार मैंने फोन किया और मुझे पता नहीं था कि कंप्लेन करने के बाद मेल आता है, ये चीजें मुझे बाद में पता चली, क्योंकि मेरा पहला ये लैपटॉप है जो मैंने लिया है, परचेस किया है। फिर मैंने इन्हें 9 नवंबर को जो फोन लगाया, उसके बाद मैंने उनसे डायरेक्टली ये पूछ ही लिया, मैंने मांग ही लिया कि सर मुझे मेल नहीं आया है, कुछ भी मेरे पास आई नहीं है, RMA ID, कंप्लेन ID, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उनसे पूछा था कंप्लेन नंबर वगैरह अगर सर होगा इसका कुछ तो आप दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे, उन्होंने बस कहा कि देखिए टाइम लगेगा, हमने अपनी टीम को केस फॉरवर्ड कर दिया है आपको 2 घंटे में रिस्पांस मिलेगा इसका, 2 घंटे में, और 48 घंटे के में उसके बाद हमारा इंजीनियर आपको फोन करेगा। मतलब मुझे बस यहीं पर ये लोग घुमा रहे थे कि आपको हमारा इंजीनियर फोन करेगा, ऐसा वैसा, जबकि मुझे फोन आ नहीं रहा था। मैं 3 बार फोन कर चुका हूँ और इतने दिन भी हो चुके हैं मुझे 5 नवंबर से लेके मैं 5, 6, 7, 8, 9 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए मुझे किसी भी इंजीनियर का कॉल नहीं आया था, ऐसे और ना ही मुझे किसी का मेल आया था उस समय तक। उसके बाद 10 नवंबर के दिन मैंने ये सोचा कि अभी 2 ही महीने हुए हैं इस लैपटॉप को चलाते हुए मुझे, तो मैंने सोचा कि शॉपकीपर से जहाँ से मैंने इसे बाय किया था वहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ, हो सकता है कि वो रिप्लेस हो जाए, तो या फिर ऐसा कुछ हो जाए। रिप्लेस अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी और मुझे ये सब चीजें करना नहीं पड़ेगा, परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था इसमें। तो उसके बाद मैंने उन्हें शॉपकीपर को फोन लगाया, तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने वही कहा कि टोल फ्री नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और वहां पर कंप्लेंट कीजिए, ऐसा वैसा। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि भाई प्रॉब्लम जा रही है और ये सारी चीजें 2 महीने में कैसे खराब हो गया, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, शॉपकीपर को लेना चाहिए था रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस तो अरेंज करके देनी ही चाहिए थी, क्योंकि आप डीलर हो इतने बड़े, तो यार इतना तो कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगले दिन 12 बजे मुझसे मिलिए, तो हम गए भी, लेकिन उन्होंने मतलब बोल दिया कि लड़के वगैरह नहीं है जो मतलब देखते हैं लैपटॉप को कि क्या हुआ है क्या नहीं है, वो आज नहीं है तो आप कल आना। तो उन्होंने बोल के बस अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई हम अभी नहीं कर सकते और आप कल आना। उसके बाद मैं वापस घर चले गया और उन्होंने ये चीज तो पहले ही बोल दी थी कि भाई रिप्लेस तो नहीं होगा, या तो हम ठीक करके दे सकते हैं, रिप्लेस तो होगा ही नहीं। तो मैंने बोला यार रिप्लेस तो हो ही नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, इधर ना देकर हम सर्विस सेंटर से ही बनवाते हैं, क्योंकि वहीं से सही चीज बनेगी। नहीं तो हो सकता है हमारी वारंटी वॉइड हो जाए, क्योंकि अगर हम किसी और से सुधरवाते हैं तो वारंटी जो होती है वॉइड हो जाती है। तो इसलिए मैंने वहीं से बनवाने की कोशिश की। तो इसी के साथ मैं घर आ जाता हूँ वापस, और ये तारीख थी 11 नवंबर। 11 नवंबर को वो टाइम था जब मैं गया था शॉपकीपर के यहाँ। फिर वापस आकर मैंने सीधे टोल फ्री नंबर पर एक और बार फोन लगाया। जब मैंने फोन लगाया तो एक मैम ने फोन उठाया, उन्हें मैंने सारी चीजें बताई कि मैम ऐसी ऐसी सारी बात है और मैं इतने टाइम से
कॉल कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे इंजीनियर का कॉल नहीं आया है, ना ही मुझे कोई मेल आया है। तो इस बार मुझे मेरी कंप्लेन थी वो रजिस्टर हो गई थी और मुझे मेल भी आ गए थे, 2 मेल्स आ गए थे मुझे मेरी ईमेल आईडी पर। तो मैंने यहाँ पर तो ये कहा कि यार कुछ तो प्रोग्रेस है। अब इसके बाद मेल आने के बाद मुझे उसी दिन एसएस की तरफ से सर्विस सेंटर से फोन आता है नागपुर से, क्योंकि नागपुर यहाँ से सबसे पास पड़ता है, 146 किलोमीटर्स पड़ता है यहाँ से नागपुर का सर्विस सेंटर जो है मेरी लोकेशन से सबसे पास पड़ता है, कुछ घंटों का रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से मुझे फोन आता है। उसके बाद फिर मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि आपकी एसएसडी में प्रॉब्लम हो सकती है या तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये हार्डवेयर का ही डिफेक्ट है उन्होंने ये कहा था। और हो भी सकता है कोई सॉफ्टवेयर का डिफेक्ट हो, लेकिन मैं देखूंगा तभी बताऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उस दिन जब मेरी बात हुई थी सर्विस सेंटर पर नागपुर के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं मदरबोर्ड और एसएसडी का ऑर्डर कर रहा हूँ, मदरबोर्ड और एसएसडी में फॉल्ट हो सकता है, तो मैं दोनों ऑर्डर कर रहा हूँ और जैसे ही पार्ट्स आ जाते हैं तो मैं आपको फोन करूंगा और 1 वीक के अंदर आपका लैपटॉप जो है वो रिपेयर हो जाएगा, उन्होंने ये कहा था। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, उन्होंने ये कहा था। उसके बाद मैंने 12 तारीख को उन्हें फिर फोन किया यही पूछने के लिए कि यार भाई पार्ट्स आ गए हैं, कैसा क्या है, या फिर कुछ प्रोग्रेस है क्या, ये सारी चीजें के लिए। और मतलब मैं यही पूछ रहा था कि सर कोई सॉफ्टवेयर इशू वगैरह हो सकता है क्या, यही सारी मतलब ऐसी जनरल बातें मैंने उनसे की थी 12 नवंबर को जब मैंने उन्हें कॉल किया था। बाकी पार्ट्स अभी तक के नहीं आए थे, उन्होंने यही बोला था उस दिन भी। वैसे तो एक ही दिन हुआ था उस टाइम, लेकिन आगे चल के यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी। इसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया कुछ दिनों तक, 13, 14 और 15 नवंबर तक, मतलब 3 दिन तक के मैंने वेट किया। 3 दिन तक के मैंने कुछ कॉल वगैरह नहीं लगाया, मुझे लगा कि यार 3 दिन में तो पार्ट्स आ ही जाएंगे जो कि उन्होंने ऑर्डर किए थे, मदरबोर्ड और एसएसडी। उसके बाद मैं उन्हें कॉल करता हूँ ये पूछने के लिए कि मेरे पार्ट्स आए हुए हैं या नहीं। तो 16 नवंबर की डेट थी जब उन्हें मैं कॉल करता हूँ और ये पूछता हूँ कि पार्ट्स आए हैं या नहीं, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और 3 दिन लगेंगे कह रहे थे वो मुझे, मतलब पहले इतना टाइम हो गया है और उसके बाद और 3 दिन लगेंगे ये कह रहे थे वो पार्ट्स आने में, अभी तक के नहीं आए हैं। कौन? जो सर्विस सेंटर वाले भैया थे। उसके बाद फिर मैंने उन्हें अगले दिन फिर फोन लगाया और पूछा कि सर अभी तक पार्ट्स नहीं आए, कैसे है, मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि अब 1 वीक लगेगा, और मतलब 3 दिन से बढ़ा के उन्होंने एकदम से ये कह दिया कि 1 वीक लगेगा। सोचो 1 वीक लगेगा, 1 सप्ताह का समय लगेगा, और जो कि एक बहुत लंबा समय था और इतनी देर तक के वेट करना तो मुश्किल ही था। उसके बाद मैं 18 तारीख को एसएस के टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाता हूँ और फिर उनसे मैंने ये पूछा कि सर ये सारी चीजें हैं, और उनको मैंने अपनी RMA ID और जो सारी डिटेल्स थी वो बता दी जो कि मुझे ईमेल पर आई थी मेरे RMA, और सारी चीज़ें जितनी भी उनने डिटेल्स मांगी। और मैंने उनसे यही पूछा कि सर मेरे पार्ट्स आ गए हैं क्या और मुझे सर्विस कब तक प्रोवाइड हो जाएगी, ये सारी चीज़ें मैं उनसे पूछ रहा था कि कब तक आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका RMA क्लोज हो चुका है। समझ रहे हो आप, मतलब मेरी सर्विस कैंसिल कर दिया था उस सर्विस सेंटर वाला जो बंदा था, उसने मेरे RMA क्लोज कर दिया था। और उसका रीजन क्या डाला था पता है उसने? कि मैं अवेलेबल नहीं था, साइट पर अवेलेबल नहीं था, मतलब मैं घर पे नहीं था, इसलिए उन्होंने RMA क्लोज कर दिया। जबकि मैं पूरे टाइम अपने घर पे था और ऐसा था नहीं कि मैं अवेलेबल नहीं था, मैं तो वेट कर रहा था कि कब मुझे सर्विस मिले, लेकिन मुझे सर्विस नहीं दी गई और मतलब उसने RMA क्लोज कर दिया भाई अपने से ही। और जब मैं कॉल पर टोल फ्री नंबर पर बात कर रहा हूँ तो बंदा मुझे क्या कहता है कि सर आप जब तक चाहोगे नहीं तब तक आपका RMA क्लोज नहीं होगा। भाई मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ घर पे तुम्हारा वेट करते हुए कि तुम आओगे और बनवाऊंगा मैं अपना लैपटॉप तुमसे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो आ ही नहीं रहे हो, तुमने RMA क्लोज कर दी अपनी, तुमने अपने मन से ही RMA क्लोज कर दिए, सब कर दिए, ये सब चीजें कर दी है। मैंने एक और बार फिर मतलब वो किया, न्यू RMA बना मेरा उसी बेस पर, सेम सारी चीजें जो थी उसी बेस पर मेरा न्यू RMA बना और न्यू केस ID बनी, मतलब उसमें थोड़ा सा नंबर वगैरह चेंज कर दिया उन्होंने, RMA तो पूरा ही न्यू था। और दूसरे सर्विस सेंटर से मुझे नागपुर से ही मतलब, लेकिन अदर सर्विस सेंटर से मुझे सर्विस अरेंज करके दी गई और पार्ट्स ऑर्डर किए उन सर ने। 18 नवंबर की डेट थी जब मैंने कॉल किया था टोल फ्री नंबर पर, जब मैंने कॉल किया था 18 नवंबर की डेट थी। उसके बाद से फिर मैंने लगातार कंटिन्यू भाई दोनों तरफ फोन किया था, सर्विस सेंटर भी और टोल फ्री नंबर पर भी, कि भाई मेरे पार्ट्स कब तक आ रहे हैं, ये सारे मैंने कॉल किया, कब तक आ रहे हैं पार्ट्स, कब तक रेडी हो जाएंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद फाइनली 22 नवंबर को मुझे सर्विस सेंटर से कॉल आता है इंजीनियर का कि मैं अगले दिन आपके लैपटॉप को रिपेयर करने आऊंगा, तो आप रेडी रहना और मैं आपको फोन करूंगा, आप अवेलेबल रहना साइट पर। तो मैंने उन्हें बता दिया ठीक है आप आ जाइए, और सारी जो थी मेरी उनसे बात हो गई थी। उसके नेक्स्ट डे
उनका मुझे फिर से कॉल आता है और वो कहते हैं कि मतलब वो आ गए हैं मेरी जो लोकेशन है वहाँ पर उन 2 कंप्लेंट्स उनमें थी। मतलब जो मेरा एरिया था वहाँ पर 2 कंप्लेंट्स थी, तो मतलब जो मेरे से थोड़ा सा उनको मतलब पास पड़ रही थी, जो सेकंड लोकेशन थी, मतलब जो सेकंड यूजर था मुझसे दूसरा वाला मेरे ही मतलब सिटी में था, उन्हीं के घर पर वो थे और मतलब रिपेयर कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मुझे टाइम लगेगा क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो है इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है और मुझे मतलब जाने में लेट हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप अपना लैपटॉप लीजिए और वहां पर आ जाइए, तो दोनों का साथ ही में बन जाएगा। तो मैं अपना लैपटॉप लेके गया उस लोकेशन पर और वहां पर मतलब वो लैपटॉप रिपेयर कर रहे थे उस पर्सन का। तो मैंने अपना लैपटॉप उन्हें दे दिया, उन्होंने चेक किया और जो भी है खोल के उन्होंने उसे रिपेयर करने की ट्राई की। लैपटॉप चेक किया तो उसमें मदरबोर्ड खराब था। सोचिए 2 महीने के अंदर लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब हो रहा है और जो अदर पर्सन था जिसका लैपटॉप बन रहा था उसके लैपटॉप का भी मदरबोर्ड ही खराब था, उसके मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम थी। आप सोचिए 2 लोगों के लैपटॉप में सेम प्रॉब्लम आ रही है, दोनों के मदरबोर्ड खराब हो रहे हैं, वो भी 2 महीने के अंदर। मतलब मेरा मदरबोर्ड 2 महीने में खराब हुआ था, उनका 4 महीने में खराब हुआ था। सोचिए मदरबोर्ड मतलब आप समझिए 70% जो कॉस्ट होती है वो मदरबोर्ड पे जाती है। एक लैपटॉप का 70% जो कॉस्ट होता है वो मदरबोर्ड का ही होता है अकेले का। मतलब अगर वारंटी के बाहर आपका अगर लैपटॉप हो जाता है और आपका मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो मतलब 70% आपका पैसा गया पानी में और वो 30% भी कोई काम का नहीं। मतलब आपको नया ही लैपटॉप लेना पड़ेगा फिर। और एसएस कंपनी की जो सर्विस है इतनी बेकार है, मतलब इनके भाई एम्प्लॉयज अपने से ही कुछ भी कर देते हैं। अब मैंने ऑन साइट सर्विस के लिए कंप्लेन की थी कि मुझे ऑन साइट सर्विस चाहिए, तो वो बंदे ने अपने मन से ही आरए में क्लोज कर दिया। मतलब बिना सर्विस दिए ही कि भाई ये अवेलेबल नहीं है बंदा, और उसने अपने से ही क्लोज कर दिया क्योंकि उसको आना नहीं था, सर्विस नहीं देना था। मतलब ये हाल है इनकी कंपनी का। तो ऐसा कंपनी की सर्विस से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मुझे बहुत ही बुरी लगी इनकी सर्विस, क्योंकि भाई मेरा 1 महीना बर्बाद हो गया और इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया बिल्कुल भी। तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए, तो यार मैंने डाला। तो शायद थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो गई वीडियो। इसमें मेरा पूरा 1 महीना बर्बाद हुआ है क्योंकि मेरा जो 10 दिन का डाटा था, जितनी भी मैंने एडिटिंग की थी, जितनी भी चीज़ें मैंने डाउनलोड की थी, मेरे मेम टेम्पलेट्स, मेरे साउंड इफेक्ट्स वगैरह सारे इसमें चले गए, डिलीट हो गए क्योंकि मदरबोर्ड इसका खराब हो गया था और सुधारने के लिए उसका डाटा जो था वो डिलीट करना ही पड़ता या डाटा रिकवर नहीं हो पाता, ऐसा कुछ था। तो डाटा मेरा सारा का सारा चला गया। तो बस यही बात है जो कि मैं तुम लोगों से कहना चाहता था। तो इसी चक्कर में भाई 1 महीने का गैप हो गया मेरा और कुछ दिन और चलेगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिलीट हो गई थी और नई चीज़ें बनाने के लिए नई क्लिप्स और सारी चीज़ें लगती। अभी भी मेरा बहुत सारा डाटा जो है मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जल्दी मैं नई वीडियो बनाऊंगा अपनी। एंड भाई अगर ये सारे इंसिडेंट के बाद अगर आप मुझसे ये पूछें कि भाई आप एसएस के प्रोडक्ट को रिकमेंड करोगे या नहीं दूसरे के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि भाई नहीं, मैं कभी भी एसएस का कोई भी प्रोडक्ट अब किसी को रिकमेंड नहीं करने वाला। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप खरीद लो, नहीं, क्योंकि भाई इतनी बेकार सर्विस है तो कौन ही खरीदेगा भाई ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट, आप मुझे बताइए। बहुत हद पार बेकार और खराब सर्विस है भाई एसएस कंपनी की। मतलब 1 महीना तो हो गया ना मेरा बर्बाद भाई। इस साल भर की वारंटी रहती है, उसमें से 2 महीना मैंने चलाया, 1 महीना तो खराब ही रहा मेरा लैपटॉप। अब देखते हैं कितने दिन चलता है, कैसा चलता है। वैसे मैं GTA 5 की सीरीज लाने वाला हूँ और इसी के थ्रू बनाऊंगा मैं, देखते हैं क्या होता है फिर। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर से कर देना इस वीडियो को, और अगर आपको गेम प्लेस वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। और 1 महीना मेरा इसी के कारण चले गया क्योंकि भाई इतना टाइम से सुधरवाने में लग गया मुझे, और उसके बाद मेरा सारा डाटा इसमें जो था वो डिलीट हो गया था और मैंने बैकअप बना के रखा नहीं था क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि 2 महीने में ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। 2 महीने में मेरा लैपटॉप ऐसे टैब बोल देगा, मुझे पता नहीं था। तो यार ठीक है, अब ये तो चलती रहती है ये सारी चीजें। मिलता हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेता हूँ सबसे विदा। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर, और अपना ख्याल रखना यार। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from